मुझे नहीं पता हम किस जगह हैं, मैं वाकई इस बात को नहीं जानता। अगर कोई मारा जाता है या मर जाता है उस पाकिस्तान में जहां अनफॉर्चुनेट ज़िंदगी है, हम पटरी से उतर चुके हैं और ये हादसा उसी उतरने का नतीजा है। मायूसी थी ज़िंदगी से, कहते हैं जीने का मकसद क्या है। उन बच्चों का कसूर क्या था, मुझे बताइए। उन ख़ानदानों का कसूर क्या था, उन लोगों का कसूर क्या था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जंग पे भी मुशरिकीन के बच्चों को औरतों पर हाथ उठाओ। हम क्या कमी कर रहे हैं, क्या ऐसी बात हमारे अंदर हो रही है कि जो हमारे पास ऐसी आफतें बलायात आ रही हैं। पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ होगा तो सब कुछ होगा। इनको मसालियत से बालातर होकर एक फैसला करना होगा कि अब पाकिस्तान को बचाना है। आटे पे क्या बात हो सकती है बताएं? आटे पे बहुत सारी बात हो सकती है। आपके हेल्थ सबसे बड़ी बात, हेल्थ से प्योर फाइबर। चक्की का आटा दुनिया में जो गंदम का आटा है वो सबसे ताकतवर आटा है। उनको जैसे विटामिन डी की कमी हो रही है और जो डॉक्टर कहते हैं कि आपको इंजेक्शन लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसको जौ का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। तो हमने इसमें सफ़ेद मूसली डाली है। सफ़ेद मूसली डालने का मतलब है कि जब आदमी वज़न कम करता है तो ऑब्वियसली अपने डाइट को कम करता है, अपने खाने पीने को कम करता है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीन ग़िज़ा थी। आप हर खाने में जौ की रोटी तनावुल फरमाते थे। आप वेट कम करवाएंगे? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं क्या कोई भी लड़की मना नहीं करेगी। अब ये थिनिंग का इलाज क्या होगा? ये बालों को काफी मोटा कर देता है, हाँ। वॉल्यूम बढ़ा देता है, हेयर फॉल को रोकता है। जामन 10-12 दाने लेकर उसको गुठली समेत फ्रूट को पेस्ट बनाकर आप रोजाना खाएं। आप देखें आपकी स्किन आपकी जैसे पठानों की तरह लाल हो जाओ। ये वो नेमत है अल्लाह ताला की जो हम लोग उनकी कदर नहीं करते। जब दिन में एक दफा गरीब आता है ना तो मुझे लगता है कि आज मुझे अल्लाह ने रोजी। इन दोनों क्या है, व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, क्या इन है क्या आउट है बताइए। इस वक्त पिट्टा और पल्स का काम ज्यादा इन है। गोल्डन जो यूज किया है हमने वो डल गोल्ड यूज किया है, बहुत चीप गोल्ड नहीं है, लाइट डल गोल्ड है और गिरे की टचिंग का पूरा काम किया, वही पल गिरेगा। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या। गुड मॉर्निंग। ये जो गाना आपने सुना था ये मेरी पिक्चर का गाना है, तो प्लीज इसके लिए और राहत फतेह अली खान साहब के लिए बहुत सारी तालियां। और यही गाना आपको शो के आखिर में भी सुनाएंगे आप, डोंट वरी। शो के आखिर के अंदर यहीं पर इसी जगह आज आपको एक मरतबा फिर राहत फतेह अली खान साहब का ये गाना सुनाएंगे। आज का शो शुरू करने से पहले बता दूं मैं कि ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज का शो है। मेक श्योर कि जब भी हम कोई बात आपको बताएं तो आप उसको वेरीफाई करें। साथ साथ अपने डॉक्टर को, मैंने हमेशा कहा है, मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ, अपने डॉक्टर को हमेशा साथ रखें। मेक श्योर कि आपके पास फिजिशियन अवेलेबल हो। दो बातें मैं हमेशा करता हूँ। पहली बात तो ये करता हूँ कि आपका डॉक्टर आपके पास होना चाहिए, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक प्राइवेट डॉक्टर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को डिमांड करें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आपको डॉक्टर प्रोवाइड करके दे। हर शख्स के पास उसका फिजिशियन होना चाहिए, हर शख्स को मेडिसिन मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। जब हम आपको ये रेमेडीज़ बताते हैं तो हम तो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आते हैं। हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमें तो पता है कि ये रेमेडीज़ काम करती हैं, बट एट द सेम टाइम याद रखिएगा इसमें सूद बराबर का भी फ़र्क आप मत कीजिए, और इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, ज़रूर मशवरा कीजिए, वरना इसको हरगिज़ इस्तेमाल मत कीजिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब हम इस किस्म के शोज़ करते हैं मेक श्योर कि आप उसकी वेरिफिकेशन करें, या कहीं भी इस किस्म के शोज़ होते हैं उसकी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। विल स्टार्ट द शो। और एक गाना मुझे बहुत पसंद है, हम सब ये बात मत पूछिएगा मैं क्यों गा रहा हूँ, मैं यूँ ही गा रहा हूँ क्योंकि चंद ही गाने मुझे याद है, उनमें से एक गाना ये भी है, तो इसलिए मैं गा रहा हूँ। मेरे दिल विल का कोई ऐसा आलम नहीं है, इट जस्ट सपोज इट हैपेंड टू बी अ सैड सॉन्ग, तो we'll do a sad song today. We'll start our Monday with a very sad sobbing song, but that's besides the point. You know, please put your hands together for Chef Samia. एकदम इन लोगों ने घर का शो बनाया हुआ, वो बैठ के मैसेज कर रही हैं। तुम कब आओगे बताओ तो सही। साइलेंट कर रही है, साइलेंट में अभी टाइम मिला था तुमको। बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए, और बहुत सारी तालियां डॉक्टर बिल्किस साहिबा के। और हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो आपके सामने सब मौजूद हैं, साहिर लोधी साहब, उनके लिए बहुत सारी तालियां।
कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। अभी थोड़ी देर के बाद डॉक्टर खुर्रम भी आ जाएंगे, तो डॉक्टर खुर्रम साहब के लिए पेश की तालियां, एडवांस में तालियां बजाइए। और आज हम पत्तों से क्या करने जा रहे हैं रानी आपा? आज हम पत्ते बहुत ही अहम है, हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। हमारे दरख्त के जो पत्ते हैं, जैसे नीम के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते हैं, पालक है, पान है, इससे हम अपनी स्किन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वज़न कम करने के लिए आज हम पुदीने के पत्तों से बताएंगे कि किस तरह हम अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। मेहंदी के पत्तों से हम बताएंगे कि बालों को किस तरह कुदरती तौर पे काला, घना, लंबा और मजबूत कर सकते हैं। वाह जी वाह। तो आज आपका वेट भी हम कम करना सिखाएंगे पुदीने के पत्तों से, और आपको ये बताएंगे कि आपके बाल घने, चमकदार, काले और स्याह कैसे हो सकते हैं। आप क्या सिखा रही हैं? मैं बहुत सारी नॉलेज दूंगी, जैसे बुखार कैसे आप कम करें, पित्ते की पथरी को कैसे गुर्दे की पथरी कैसे निकालें, अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, और कुछ चाय बनाना बताऊंगी जो मोटापे पे आपकी हेल्प करते हैं। बालों के अमराज जो है, क्योंकि जड़ी बूटियों का अगर नाम आता है तो पत्तों का नाम तो आएगा, हर चीज़ का इलाज है। ऑलराइट जी, सो हियर वी गो। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। क्या बताऊं मैं कहाँ, 1 2 3, क्या बताऊं मैं कहाँ, यूं ही चला जाता हूँ, क्या बताऊं मैं कहाँ, यूं ही चला जाता हूँ, जो मुझे दिल से बुला ले वो इशारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट वांटेड टू सिंग दैट सॉन्ग। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का, और मुझ जैसी मधुर आवाज़ के साथ ये बैंड बजाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जी साम्या, क्या करने वाली हैं आज आप? आज हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो पत्तों से रिलेटेड हैं। और पत्तों से रिलेटेड एक और बात है, जब इंसान मुर्दे नहलाता है तो उसमें भी पत्तों का इस्तेमाल होता है। पत्तों का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो पता नहीं क्यों करते हैं वो, इसलिए कि ताकि उस इंसान की बेरी के पत्तों का इस्तेमाल होता है। और जन्नत का जो रास्ता है उसके रास्ते में पहले बेरी का दरख्त लगा हुआ है, वहाँ से गुजर के जन्नत का फल भी कहा जाता है। नहीं तो एक बात है, तो हम मतलब ये यानी पाक होके इंसान चला अच्छा, ओके, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि इंसान से हम लोग नॉर्मली गर्मियों में हमारे हाथ में बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, तो इसको किस तरह हम हील कर सकते हैं। सेकेंडली, हम पत्तों से नए पौधे कैसे बना सकते हैं, जैसे जिनके घरों में प्लांटेशन होती हैं, क्योंकि ये जो सूखे पत्ते होते हैं देखने में तो ये बिल्कुल सूखे होते हैं, जिससे हमारा हम कहते हैं ये बेकार की चीज़ें, इसको उठाकर हम कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन इसी पत्तों से हम किस तरह खाद बना सकते हैं, जिससे हमारे पौधे कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ये भी आज हम बताएंगे। आप आज पत्तों से पैसा बनाने में बता दीजिएगा, बिकॉज यही काम है यार, हमने नहीं बताया मॉर्निंग शो के अंदर। आप इसके अलावा एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर भाई? एकदम फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उम्मे लैला है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, बोलिए जी, क्या कहना चाहती हैं? एक तो ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ कि मुश्किल से मिलती है। हमारे साथ रानिया आपा हैं, डॉक्टर बिल्किस हैं, सामिया हैं, प्लीज बात कीजिए। जी, मैंने डॉक्टर बिल्किस और रानिया पर से बात करनी थी। जी प्लीज। और आज मैं आपको बता दूं, आपको डॉक्टर बिल्किस का सिर्फ ये कहने पे कि आपको उनसे बात करनी है, मैं आपको डॉक्टर बिल्किस का जो हेयर टॉनिक है वो देने जा रहा हूँ, और साथ साथ रानिया आपा का जो व्हाइटनिंग फेशियल है वो देने जा रहा हूँ। जी जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दें प्लीज़, कर्ली बाल लंबे हो सकते हैं? अच्छा, बाल लंबे हो, हाँ हाँ ठीक है, बोले। और मुझे मेरी स्किन का मसला था, मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा खड्डे और दाग हैं, बस गड़े और दाग हैं। अच्छा, बालों के लिए और स्किन के लिए आज जो मास्क और वो बनाएंगे आप इस्तेमाल कीजिएगा, उससे बाल आपके लंबे हो जाएंगे। बालों को लंबा अगर करना है, आंवले का मुरब्बा भी खाएं, सेब खाएं, और गर्मी आ रही है, लस्सी का इस्तेमाल बालों के धोने के लिए भी कर सकती हैं और पीने के लिए भी कर सकती हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके बाल यकीनन लंबे और घने हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? खैरियत से? कौन बात कर रहा है? ठीक ठाक, मैं मिसेस खान बोल रही हूँ रावलपिंडी से। और वहाँ का मौसम कैसा है रावलपिंडी का? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है। आप हमारे लिए भी दुआ करें, कराची में भी बारिश हो, जो बिल्कुल भी नहीं हो। अल्लाह पाक करे ना जी, वहाँ का मौसम भी खुशगवार हो जाए, अच्छा हो। और आप किससे बात करना चाहेंगी? साहिर भाई से? मैंने डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है जी। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यूरिक एसिड के बारे में मुझे बताएं। अच्छा, यूरिक एसिड के बारे में बताऊं? ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है, प्लीज आप लीजिए। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। साहिर मौजूद हैं, बात कीजिए। मैं आप ही से बात करूँ। हेलो। हाँ जी जी। ये बालों के बारे में जरा एनर्जेटिक होइए जी। मेरी बेटी के बाल बहुत करली है, तो जरा सीधे हो जाए। अच्छा, बात बताएं। अच्छा चलिए जी, आपको जरूर हम बताएंगे कि बाल किस तरह से सीधे किए जा सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जब भी आप हमें कॉल करें मेक श्योर कि आपके टेलीविजन का वॉल्यूम जो हो वो बंद हो। अपनी आवाज़ अगर आप खुद सुनने की कोशिश करेंगी तो हम भी आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि एक मिथ जो है, जो अक्सर औकात मॉर्निंग शोज़ को अहाता करती रहती है, वो मिथ ये है कि जनाब शायद ये ख़वातीन का शो होता है। ऐसा नहीं है। जो एप्लीकेशन, जो रेमेडीज़ हम बताते हैं वो ख़वातीन मर्दों दोनों को इस्तेमाल की जा सकती है। आज जब हम वज़न कम करने की बात करेंगे तो ख़वातीन और मर्द दोनों वज़न को कम कर सकते हैं। आज जब हम बालों को लंबा या घना या चमकदार स्याह करने की बात करेंगे तो ऑफकोर्स मेन, जहाँ पर ख़वातीन में थिनिंग का प्रॉब्लम है वहीं मर्दों में भी थिनिंग का प्रॉब्लम है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए होती हैं। लेडीज़ एंड प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर तानिया शेख। डॉक्टर साहब आ जाइए ज़रा।
बजाते रहिए आप लोग, तालियां बजाते रहिए, कोई मसला नहीं। ऑलराइट, सो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा डॉक्टर साहब क्या बात करने वाले हैं आज हम? We'll talk about aesthetic medicine. Okay. All about rejuvenation, latest technologies. Obviously, the reason I'm here is to promote and talk about the latest technology lasers. ठीक है, लेकिन थोड़ा उर्दू में करेंगे, don't worry, सब उर्दू में होगा। वो एक्चुअली होता ही है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती और ये लोग भी नहीं समझ पाएंगे, तो हम लोगों को जरा मसाइल हो जाते हैं। हम लोग थोड़ा उर्दू में बोलेंगे तो अच्छा उर्दू में बोलेंगे सब कुछ। तो आज उर्दू में बताइए, अब जो कुछ बोला आपने अंग्रेजी में उर्दू में बताइए। अब यह है कि हम ऐसे मौजू के ऊपर बात करेंगे जो कि आजकल ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों या जवान लड़कियाँ हों या लड़के हों, उन सब को जो है ना एस्थेटिक मेडिसिन यानी कि खूबसूरत दिखने का एक बहुत शौक़ है। तो हम एस्थेटिक मेडिसिन को एक रिप्रेजेंट करेंगे कि एस्थेटिक मेडिसिन है क्या चीज़ और उसके ज़रिए हम कैसे लोगों को खूबसूरत बना सकते हैं। आया हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी तरीके से हमें अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहिए। तो ये जो हमारा क्लिनिक का सेटअप है जो कि डिराइव्ड हुआ हुआ है फ्रांस से, कीपिंग एक बहुत ज़रूरी अहम चीज़ जो हमारे जहन में होनी चाहिए कि एस्थेटिक मेडिसिन कहाँ से आई थी और उसे कौन लेकर आया था। तो एस्थेटिक मेडिसिन 1980 में डॉक्टर लियोनार्ड जो थे, उन्होंने जीन लियोनार्ड ने इसको इन्वेंट किया था, फाउंड किया था फ्रांस के अंदर। तो उस चीज़ को लेते हुए पूरी दुनिया के अंदर एस्थेटिक मेडिसिन मशहूर हुई। ऑलराइट, चलिए जी हम बात करेंगे, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जितनी मर्जी बजा देना। हम एस्थेटिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे कि हम पत्तों से, लीव्स से क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह से आपके बालों को बेहतर किया जा सकता है, वजन कैसे कम किया जा सकता है, डाइट में कहाँ ये काम आते हैं, और साथ साथ आप बताएंगी कि इससे खाद कैसे बनाई जा सकती है। डोंट नो व्हाई बट बताएंगी। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। बहुत सारी तालियां जी, वन मोर टाइम, गो। आप लोगों को इधर आना पड़ेगा प्लीज। आ जाइए एवरीवन। हाँ जी, इधर आ जाइए, जरा मुझे बता दीजिए डॉक्टर साहब, आपकी भी एक्सपर्टीज दरकार होंगी। जी अब सबसे पहले हम इन पत्ते जो आपके सामने हैं, इसमें से हमने पुदीने के पत्तों को लिया है। वज़न कम करने की हम दवा बनाने जा रहे हैं कि किस तरह इन पत्तों से हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। और ये मैं कहवा बनाने जा रही हूँ, और ये कहवा दिन में 2 बार सुबह और दोपहर को पीना है, 1 कप सुबह 1 कप शाम। अच्छा, इससे वजन कम हो जाएगा? वजन डेफिनेट इससे कम होगा, ना सिर्फ ये कि वजन कम होगा। मैं आज छुप के आया, जरा मैं छुप के आया आज एक तरह चाय की तैयारी देखा था दूर से, और मैं बहुत जबरदस्त मैं छुप के आया। हाँ जी प्लीज, आप आए प्लीज, हम दोनों का भी वही लतीफा हो जाएगा। पहले आप तो वजन कम करने के लिए पुदीने का इंतखाब हमने इसलिए किया कि पुदीना वैसे भी मिंट की तासीर रखता है। ये आपके मैदे को ठंडक देता है और आपके जो टॉक्सिन है उसे रिलीज करता है पसीने के जरिए, और ये बहुत ही फायदेमंद है। बच्चे और बड़े, अगर बेबी फैट है वो अच्छा, एक बात बताइए, मैं चूंकि हम लोग भी ये सारे शोज ही करते हैं ना, हाउ डू यू डिसाइड कि कौन सी रेमेडी किसके लिए बेहतर है? बिकॉज 10,000 तरीके हैं वजन कम करने के। ये आई मीन दैट्स यू नो, अरे वाह, मैंने भी तो अच्छी बात कर दी। ये पुदीने की रेमेडी है। ये बच्चे और बड़े, वो बच्चे जो बेबी फैट की वजह से परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं, ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हम डालने जा रहे हैं ये हमारे किचन में है और सभी जानते हैं इनका कोई नुकसान नहीं है। तो हमने इसके अंदर तकरीबन, अगर सुबह शाम का आपको बनाना है तो 2 गिलास, और अगर सिर्फ सुबह का 1 वक्त का बनाना है तो 1 गिलास होगा। ये तकरीबन 2 गिलास हमने इसमें पानी ले लिया है, और आधा कप मैंने ये पुदीने की पत्तियाँ पहले से तोड़कर रखी हैं, धोकर ये इसमें डाल दी हमने। और इसमें हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी। दालचीनी के मुतालिक भी सभी जानते हैं कि सिनामिन इस कदर फ़ायदेमंद है शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, वज़न कम करने के लिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 छोटी इलायचियाँ,
इसमें हम डालेंगे 2 से 3 छोटी इलायचियाँ। ये भी इस कदर फ़ायदेमंद है कि जो भी ये जानते हैं और समझते हैं तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल है। और थोड़ा सा टुकड़ा चंद 1 चुटकी कलौंजी। अच्छा, कलौंजी तो वैसे भी वेट लूज करने में कलौंजी अलावा मरज़ुल मौत के हर बीमारी की दवा है और इसके ये हमारी तमाम रेमेडीज़ को, हमारी दवाओं को बहुत ही ताकतवर बना देती है और इसका 1 चुटकी का इस्तेमाल होना चाहिए। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 इंच ये हमारे पास अदरक है और इसको हम कहवा बनाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है क्योंकि हम इसको बच्चों को भी देना, सिर्फ और सिर्फ इसका अर्थ हमें चाहिए। ये हमने डाल लिया और जैसे ही इसके अंदर 1 से 2 बाल आएंगे हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसके अंदर हमारे पास फ्रेश लेमन रखा है। चंद ड्रॉप्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक इसमें डालेंगे और इसको पियेंगे। ये एक बेहतरीन कहवा है कि जो हर एक इस्तेमाल कर सकता है। कब पीना चाहिए ये कहवा? पीना चाहिए नहीं, होल्ड ऑन लेट मी आस्क। जी, मुझे बताइए कहवा कब पीना चाहिए? क्या हम इसको सुबह पी सकते हैं, खाने के बाद पी सकते हैं? दिन में कितनी बार पीना चाहिए? सबसे बेहतर ये है कि आप खुद भी और अपने बच्चों को भी, जब बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें कोई ना कोई ड्रिंक देती हैं, ये कहवा दे दें अगर वजन कम करना चाहते हैं। अच्छा। और बड़ों के लिए भी अगर सुबह नहा हुए 1 कप पिए उसके बाद नाश्ता करें तो बेहतरीन होगा। जैसे इसमें उबाल आ जाए, इसको बहुत नहीं पकाना है, इसको निकाल लें ग्लास में अपने और ज़रा सा नीम गर्म इसको पियेंगे तो बहुत ही फायदा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा कि इसको रोज ही बनाना है। जी हाँ, इसको रोज बनाना है और 2 टाइम के लिए आप एक वक्त, जैसे मैंने 2 गिलास इसको बना के फ्रिज में रख दिया जाए तो देन ये तमाम चीज़ें चूंकि हमारे पास ताज़ी अवेलेबल होती हैं, कोई भी चीज़ अगर हम ताज़ी लें तो बहुत ही फायदेमंद है। रोज़ की रोज़ बना लें 1 दिन का, तो अगर ये 2 गिलास हो गए, आधा कप अपने बच्चे को दे दिया और 1 से 1.5 कप आपने सुबह पिया, 1 से 1.5 कप शाम, ये आधा किलो पानी के अंदर आधा लीटर इसका पानी और बेहतरीन ये कहवा। और अगर अपना बच्चा ना मिले तो किसी के बच्चे को भी दे दो। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि रात में आप जो कह रही हैं तो वो खाने से पहले या खाने के बाद? खाने के बाद, क्योंकि ये हाजिम भी है, आपके खाने को भी बहुत जल्दी हाजिम कर देगा। आप जरा शुरू करें, आप आइए जरा आज स्विच करके देखते हैं। जी, एक रेसिपी। अच्छा, ठीक है। अब आइए, अब आप मुझे बताइए आप क्या करने वाले हैं? मैं भी मोटापे का ही बता रही थी। रानी आपा ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन पुदीना के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अगर लड़कियाँ हैं ना, जो लड़कियाँ अगर पीना चाहती है तो वो पुदीना खाने के बाद पिए तो ज़्यादा अच्छा है। खाने से पहले या निहार मुँह पुदीना के इस्तेमाल जो है हमारी छोटी बच्चियों के लिए बेहतर नहीं है, वो नुकसान कर सकता है आगे जाके। तो वो खानों के बाद पे, कहवे में कोई ख़राबी नहीं, बहुत अच्छा कहवा है और यकीनन ये वेट भी कम करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो मैं रेमेडी बता रही हूँ ये बच्चों के लिए हरगिज़ नहीं है। ये जिनका बैली बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर फैट कम हो जाता है लेकिन थाइस का और बैली का नहीं होता। पत्तों से इलाज है तो मैं पत्तों से 2-3 ऐसी चीज़ें लाई हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेरी फिटनेस का राज, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब हम सब जड़ी बूटियाँ और इन सब चीज़ों का इलाज कर रहे हैं तो ज़रा पहले हम खुद लगेंगे तो हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अच्छा, ओके। तो आप अगर मैं नहीं मोटी होगी और दुबली के लिए बता रही होंगी तो फिर मतलब टेक्नोलॉजी होगी तो लगेंगे ना। Which is very true. Lekin then again, you know, Oprah used to do shows all the time, and well, she was highlighting something else. I mean, Oprah Winfrey के साथ हम अपने आप को compare नहीं कर सकते। You should. No, as far as वो हर चीज़। आप भी Oprah Winfrey हैं। हाँ, Oprah। मसला नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है यार। तो at least जो मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हूँ। Thank you। अच्छा, मैं जो बता रही हूँ मोटापे के लिए, इसमें है जैतून के पत्ते। जैतून के पत्ते हैं। जैतून भी वेट कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको जैतून के पत्ते अवेलेबल नहीं होते तो आप इसमें जैतून भी डाल सकते हैं। जैसे जैतून के जो फ्रूट है वो भी डाल सकते हैं। आपने क्या करना है, जैतून के पत्ते लेने हैं, इसको तोड़ लेना। ठीक है, तोड़ के आपने इसको डाल देना है। ठीक है। इसके बाद इसमें है अजवाइन के पत्ते। अजवाइन के पत्ते आप तोड़ के अजवाइन के, ये भी आप डॉक्टर साहब कहवा बना रही हैं? जी, कहवा बना रही हैं। ठीक है। और ये भी वेट लॉस का है? ये वेट रिडक्शन का है और खासकर टारगेट जो है बेली का और थाइस का है। और यह ख़वातीन की अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ओबीस है, वो भी इसको इस्तेमाल और ऐसे कहवे जब आप इस्तेमाल करें तो प्लीज़ एक्सरसाइज ना छोड़ें, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई भी कहवा लें, कोई दवा लें तो वो हमारा बेली का फैट तो रिलीज करता है, लेकिन अगर आपके थाइस बहुत ज़्यादा हैं, आपका ये टायर बहुत ज़्यादा है
आपके बाजू बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसमें जो तीसरी चीज़ डलेगी वो है बरगद के पत्ते। ठीक है, बरगद के पत्ते जो है वो आपके बहुत सारे ऐसे अमराज को दूर करने में आपकी हेल्प करती है, या जो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे अमराज होते हैं जो अभी समझ ही नहीं आ रहे होते कि किस वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है, आया वो गैस्ट्रिक इश्यूज है। उसके जी बरगद का दरख्त, जो बरगद का दरख्त है जो अक्सर सड़क जिसकी लंबी लंबी सी दाढ़ी होती है, बरगद की दाढ़ी जी, जिस पर हम बहुत अच्छा प्रोग्राम भी कर चुके हैं, बहुत जबरदस्त। इसमें नहीं, एक और पत्ते हैं, मैं दोनों का डिफरेंशिएट बताना चाह रही थी। तो बरगद है और एक ये नीचे भी रखा हुआ है, नहीं ये देखिए, ये तो रखे हुए, ये नहीं, चले फिर मैं बता दूंगी। मैं बरगद का और उसका बताना चाह रही थी, एक और ना पत्तों का डिफरेंशिएट। अच्छा, इसमें मैं बरगद के पत्ते भी डाल दूंगी, ठीक है। अब आप कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो जैतून के पत्तों की जगह तो जैतून आ गया। अजवाइन के पत्ते आपको चाहिए, इसमें अजवाइन आप यूज़ नहीं करेंगे, अजवाइन यूज़ करेंगे तो उसका आपको वो फ़वाइद नहीं मिलेंगे जो इसके मिलेंगे। ठीक है, आपने इसके 1 से 2 पत्ते लिए, इसको उबाला, बंद किया, और इसको अगर बैली बहुत ज़्यादा है, आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, यानी आप शुगर की दवा नहीं लेते, ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेते, जो बाज़ औक़ात ऐसी अद्वियात होती हैं जो आपको खाली पेट लेनी होती है, अगर वो नहीं लेते तो आप ये खाली पेट ले सकते हैं। अगर वो अद्वियात लेते हैं तो नाश्ते के 2 घंटे बाद फिर आप ये कहवा पिएँ, और इसी तरह असर के वक्त आप ये कहवा पिए। 2 टाइम आपको ये कहवा पीना है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद इसका रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, माय क्वेश्चन, रिजल्ट तो मिलना शुरू हो जाएगा, एट द सेम टाइम आप ये कहवा लें और इसके साथ साथ अपनी डाइट को कंट्रोल ना करें और एक्सरसाइज ना करें तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज़ देखिए, जहाँ आप लोग ये बताते हैं वहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही। दुनिया में जितने भी तरीक़ेकार हैं, चाहे वो इवन लाइपोसक्शन क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर इफ यू डोंट पुट अ टेप ऑन योर माउथ, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कुछ भी हो। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, और the only way I reduced was when I started exercising, and that's it. और उसके बाद ये आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। You just don't change it. I don't change. I would not compromise on anything. I do my exercise every single day. यहाँ के एब्डोमिनल की, इधर की एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी होती है, भागना होता है, ट्रेडमिल करना होता है, आपको ये सब कुछ करना है। अगर घर में ट्रेडमिल नहीं है तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आपके पास, आप इधर से उधर चलना शुरू कर दें, दैट्स योर एक्सरसाइज। नमाज आप 5 वक्त की पढ़ते हैं, दैट्स एन एक्सरसाइज। एक टेलीफोन कॉल है, डॉक्टर साहब प्लीज़ लीजिएगा सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं आप? जी मैं आपसे बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी मिस, कैसी हैं आप? प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ जी देख रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, मेरा बल्कि आपा से मैंने पूछना है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ है और चमकदार और लंबा करने के लिए ना कोई बता दें। मुझे इनसे ऑयल भी चाहिए और खुरम भाई आपसे मुझे क्रीम चाहिए वाइटनिंग के लिए। वाइटनिंग क्रीम चाहिए आपको? अच्छा, आपको एक बात करनी पड़ेगी, आपको पूरा शो देखना पड़ेगा। जब तक आप पूरा शो नहीं देखेंगे, अभी हमने सिर्फ वेट रिडक्शन की बात की है, थोड़ी देर के बाद हम बालों के बारे में बात करेंगे, तो बस देखते रहिए। एक और कॉल, समय लो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रही हैं? जी कराची से बात कर रही हूँ। आप किससे बात करना चाहेंगी? यहाँ मेरे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वैरायटी है। जी वो मैंने बात करनी है। मेरे बच्चों को 3 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चों को पीलिया हो गया। ओह अच्छा जी, पीलिया किस वजह से हो गया मैं आपको अभी बताती हूँ, क्योंकि मैं साहिल भाई आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। हेलो जी सुन रहे हैं। क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्योंकि किस वजह से हुआ? कोई हेलो जी बोलिए बहन, बोलिए। जी जब भी मुझे गम आया साहिल भाई, मैं अपने बच्चों की कसम खाती कहती हूँ, मैं आपको चेहरा देखती थी, पर अभी 1 महीना हो गया मैं तफसीर के बाहर चक्कर लगा रही, पर आपसे मुलाकात नहीं हो। मेरे बच्चों को पीलिया लग गया, धूप में घूम के। अच्छा आप एक काम कीजिए, आज मैं दफ्तर में नहीं हूँगा, लेकिन कल आप ज़रूर आ जाइए। बल्कि अगर आपने आज आना है तो आप अपना नंबर अभी छोड़ दीजिए, हम आपको खुद कॉल कर लेंगे। अभी अपना नंबर, इनका नंबर MCR में ले लीजिएगा, हमारी टीम अभी आपको कॉल कर लेगी, ठीक है? अच्छा, मैं आपको पीलिया के लिए एक बहुत अच्छा बताती हूँ, आप अभी कर सकती हैं। पालक के पत्ते थोड़े से पीस लें और मूली का रस अपने बच्चों के दोनों के हाथों पे रख दें। इसी तरह पाँव के तलवों पे भी आप रखें, और जिगर के पास सिर्फ मूली को पीस के मलमल के कपड़े में लपेट के आप जिगर के पास रखें।
आप और जो मतलब कि अद्वियात में कांसनी भी बहुत अच्छा होता है, मक्कों का अर्क भी बहुत अच्छा होता है, गाजर का जूस भी बहुत अच्छा होता है, गन्ने का जूस भी बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर साहब वो तो बहुत सही है, लेकिन आई थिंक हर सूरत के अंदर इनको पहली बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ सीवियर दैट इज, क्या उसकी कंडीशन है, किस जगह वो है। एक डॉक्टर साहब आप एक कॉल ले लीजिए प्लीज। यस प्लीज। आपको हेलो बोलना पड़ेगा। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका सवाल? जी मेरा सवाल है, जो साहिल भाई डॉक्टर खुरम से बात करनी है। डॉक्टर खुरम से बात करनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मुझे आपसे बालों का ट्रीटमेंट चाहिए। किस चीज़ का? बालों का। बालों का बिल्कुल, हम लोग ने अभी किया था। अब फिर अब साहिर को पकड़ लूंगा। मैं साहिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अभी, मगर आपके लिए तेल और शैम्पू और आज विटामिन तो लाएं। साहिर आज विटामिन तो देंगे और तेल शैम्पू भी आपको भेजेंगे। अपना नाम पता जरूर पक्की रसीद के साथ लिखवा दें। अच्छा जी, थैंक यू जी। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वेरी गुड मॉर्निंग। आज जैसा घरेलू माहौल में ना जितना प्लांट्स रखे हुए हैं आगे, हम लोग सब एक दूसरे से, इधर मैं गाने गा रहा हूँ, ये बातें कर रही हूँ, यहाँ पे वहाँ लगे हुए खुर्रम को देख के खाती। अच्छा, थोड़ी सी बात जरा डॉक्टर साहबा से हो जाए। डॉक्टर साहबा जी प्लीज बताइए, जब व्हेन यू टॉक अबाउट एस्थेटिक मेडिसिन वो क्या है? एस्थेटिक मेडिसिन क्या है? मैंने शुरू में आते ही यही कहा था कि खूबसूरती अंदरूनी और बैरूनी को बेसिकली कहा जाता है एस्थेटिक मेडिसिन। द पॉइंट ऑफ कमिंग हेयर ऑन द शो टुडे, जो हमारा मकसद है कि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर सकें। जिस तरह से आप लोगों की फील्ड है जहाँ आप हर्बल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वहाँ हम ज़रा मॉडिफाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सारी दुनिया के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे लेटेस्ट लेज़र्स इस वक्त आ गए हैं, स्किन टाइटनिंग लेज़र्स आ गए हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज आ गई हैं, जो कैसे इंसान के चेहरे को फौरी तौर से जो है उसकी चर्बी को वहाँ से कम करते हुए नया कोलेजन और इलास्टिन बना रही होती है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करना और लोगों को ये समझाना कि आप आते हैं हमारे पास बहुत सारे पैसे लेकर के हमारा इलाज कर दें। कुछ लोग मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको फौरी तौर से शिफा नहीं मिल रही होती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि अंदरूनी तौर से वो इतने कमज़ोर होते हैं। तो जो हमारी क्लिनिक का एस्पेक्ट है, जो कि सारी तमाम जगहों से मुख्तलिफ है, उसमें पहली चीज़ को जो हम फोकस करते हैं वो है अंदरूनी बीमारियाँ, जो आप अंदरूनी तरीके से, यानी कि आपकी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी दोनों को साथ लेते हुए चलेंगे। उसी हिसाब से हम बताएंगे कि कितने सेशंस की आपको ज़रूरत है। आया आप 10 कराते रहें और आपको फ़र्क ना आए तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा ये है कि आप 1-2 में ही आपको फ़ायदा हो, मगर अंदरूनी तौर से भी आप उतने ही मजबूत हो। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेटिंग पीपल, लोगों को बताने का कि देखिए एंटी एजिंग क्या है, हम एज क्यों कर रहे हैं और आज के दौर के अंदर हम जल्दी एज क्यों कर रहे हैं। आपने देखा है 16, 17, 20 साल की लड़कियाँ हैं, पिछले ज़माने के अंदर 25-30 साल तक। I've got a friend जिसको जो he was 38 years old and he recently passed away due to heart attack. So what are the causes? 2 बच्चे। Yeah, exactly, precisely. तो causes यही हैं कि हमने अपने आप को अंदरूनी तौर से इतना मजबूत करना है कि तब हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आप से दूर रखें। हमारी ग़िज़ा जो हम इस वक्त ले रहे हैं, क्या आया वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, नहीं है, कौन सी विटामिन का सही इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से खाने से हमें क्या चीज़ सही फराम हो रही है। और जहाँ आपने मेरी फिटनेस के बारे में पूछा था, आई हैव नेवर बीन टू जिम इन माई लाइफ। Really? Yes, and no surgery or anything on my body. It's just that कि हमारा टेक्नोलॉजी इस तरह की है जो कि फैट सेल्स को किस तरीके से आपकी बॉडी में से एलिमिनेट करती है। दैट्स हाउ वी आर वर्किंग अपॉन, एंड सेफ एंड साउंड टेक्नोलॉजीज वी आर वर्किंग विद। नहीं देखिए, ये तो वो तरीक़ेकार हैं जिससे, आई मीन ऑब्वियसली देयर इज अ कॉस्ट रिलेटेड टू इट, ठीक है। नॉट एवरीवन कैन एक्चुअली अफोर्ड इट, नॉट एवरीवन कैन कम अप टू यू और टू सच क्लिनिक्स एंड से कि जी ये इतनी कॉस्ट है। हम जो बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ, मैं सब लोगों के लिए बात करता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप डाइट करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी आप ही की तरह से था, मैं भी जिम कभी नहीं जाता था, मैं भी कभी एक्सरसाइज नहीं किया करता था, बट समहाउ आई फील द एक्चुअल डिफरेंस। आप चाहे जो भी मर्जी कर लें, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सरसाइज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी लाइपोज करवा लें, जितने मर्जी आप जाकर अपने आप को रिड्यूस करवा लें। नोटिस, चलिए मैं किसी को अगेंस्ट नहीं बोलती कि एक्सरसाइज ना करें। आई मीन एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक्टिविटी, इट इज सेल्युलर एक्टिविटी बनती है आपकी बॉडी के अंदर,
और मेरा शायद प्रॉब्ली रूटीन ऐसा कि मैं सारा वक्त चलती रहती हूँ, मे बी आई डोंट नीड दैट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, बट एंड BMR इज ऑल्सो ऑन अ गुड प्लेस। मगर सिर्फ ये चीज़ जो समझनी है कि बहुत लोग मोटे होते हैं, उनका इलाज किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हम लोगों को एक बॉडी फ्रेम के अंदर लेकर आ सकते हैं। और एक और बात, जहाँ आपने मासिस की बात की, आजकल के दौर में सिर्फ मिडिल क्लास और हाई क्लास रह गई है, लोअर क्लास का तो कुछ रिस्पेक्ट है ही नहीं। तो यह आपकी गलत फहमी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हर कोई यहाँ इस वक्त अफोर्ड कर रहा है। नो मैम, नहीं, यस, no, I very respectfully disagree. I work with people every single day. Yes. I finish my show at 11 and then I'm constantly in touch with people, with real people. I roll up my sleeves and I actually work. Yes. I don't only talk on TV. I actually work. And the Pakistan that I see, वो शायद लोगों की नज़र से नहीं गुजरता। वो आप मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, एक दिन गुजारिए, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में कभी ये स्टेटमेंट दोबारा नहीं देंगे। नहीं, आपकी बात वहाँ पे सही है। मैंने एक ऐसी औरत को देखा है और मैं उसके घर में गया हूँ, 5 बच्चे हैं और उसने मेरी इस तरफ देखा है, एक दरी पे बैठे हुए हैं, उसने मुझे कहा है हम सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ज़िंदगी से छुटकारा मिल सके। आप मेरे साथ एक दिन चलिए मेरी क्लिनिक के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ वो पाकिस्तान जिसकी तरफ ना हुकूमत देखती है ना लोग देखते हैं। हम यहाँ एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बातें करते हैं, हम यहाँ बताते हैं लोगों को कि जी आजकल लोअर मिडिल क्लास नहीं रही है। मैं आपको बताता हूँ ऐसी क्लासें पाकिस्तान में जन्म ले चुकी हैं, ऐसी क्लासेस जन्म ले चुकी हैं कि एक घर में 4-4 खानदान रह रहे हैं। हाँ, मगर ऐसी क्लासेस जन्म ले चुकी हैं। डू यू नो जब ये हीट वेव आई थी, मैंने 80,000 रुपये एक आदमी को उसके बेटे की कब्र के लिए देते, 80,000 रुपीज़। मैं आपको बताता हूँ, ये हमको जो बताया जाता है जी इतने, मुझे आप ये बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉडी काउंट जो है वो 4,000 का बॉडी काउंट है और हमको बताया जा रहा है 1100 लोग मरे। 1100 लोगों के मरने पे 1200, मैं उन लाशों के पास खड़ा था जिस वक्त मैंने वो शो किया है, मैं लाइव था वहाँ से। आप मुझे ये बताइए कि क्या कब्रें महंगी हो सकती हैं? 1100 कब्रें कराची में नहीं है मैं आपको, आप यकीन जानिए, मैंने वो जगह देखी और मैंने उन लोग, और उसमें मरने वालों में कोई भी ऐसा शामिल नहीं था जिसके घर में छत हो। वो रोड पे मर गए थे, बुजुर्ग मरे थे, छोटे बच्चे मरे थे और साथ साथ मैसिव तादाद उन लोगों की थी जो आपके होमलेस लोग हैं, जिनकी तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है। और उनकी लाशें ऐसी नहीं थी, अगर हमारे पास वो फुटेज है, मैं आपको रोल करके दिखाऊं, यहाँ से चेहरे फटे हुए, सूजे हुए। हम जो ये बात करते हैं बहुत खूबसूरत बातें हैं ये किताबों की हद तक कि हमारे मुल्क में अब कुछ नहीं रहा, हमारे मुल्क में तो लोअर क्लास जन्म ही नहीं देती। मेरा थोड़ा सा ये सोरिंग पॉइंट है डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा सोरिंग पॉइंट है ये, बिकॉज मैं तो काम ही उनके साथ करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में, आप यकीन जानिए, आप मेरे साथ एक दिन गुजारें प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट वन डे, स्पेंड वन डे विद मी। आई विल आल्सो टेक यू लाइक दैट, बट आप मेरी बात समझे नहीं। मैं जो कहना चाह रही थी ना वो ये था, जाहिर बात है जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं वो तो शायद इन चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं है, मगर जो क्लास इस वक्त ये टेलीविजन प्रोग्राम देख रही है और अपने लैंडलाइन से यहाँ पर फ़ोन कर रही है, वो इलाज करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करवा सकते हैं। द क्लास दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, काम करें हम लोग आधे स्टूडियो में, ऐसा नहीं, अब हम और आप साथ मिलकर काम करेंगे ना, बड़ा अच्छा हुआ। आज जरा जल्दी से क्विक मुझे रेसिपी चाहिए प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं आपको एक 3 मिनट है टोटल, 3 मिनट। हाँ, 3 मिनट की एक रेसिपी बताती हूँ। क्या रेसिपी होगी? ये किडनी पेशेंट के लिए है जिनकी बार बार पथरी बनती रहती है, ठीक है, जिनके बार बार पथरी बनती रहती है, उन्होंने क्या करना है, 1 ग्लास पानी लेना है। यहाँ आपके पास पत्थर चट एक पत्ते पड़े हुए हैं ये? हाँ जी, आप 2-3 तोड़, गमला उठा के दे दो। नहीं 2-3 तोड़ के दे। अच्छा 2-3 तोड़ के दो। थैंक यू। ओके, ये क्या नाम है इसका? पत्थर चट। पत्थर चट जी, पत्थर चट इज अ पत्ता। अच्छा देखें, होता ये है कि नेचुरोपैथी में नाम इस तरह रखे गए थे जो वो काम करते थे, जैसे गाँव ज़बान गाय की ज़बान जैसी। अब पत्थर चट इसका नाम इसलिए पड़ा कि अगर इसके अंदर पत्थर रख के उसको बांध दिया जाए, 8-10 दिन बाद खोला जाए तो वो टूट जाते थे। पत्थर टूट जाता है? जी, पत्थर टूट जाते थे, इसलिए इसको कहते हैं पत्थर चट। और बहुत सारे लोग इसके नाम से वाकिफ़ होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे कि सिर्फ पत्थर चट इस्तेमाल करने से उनकी किडनी की जो पथरी जो है नहीं जाती। तो इसके एक और बूटी है, हजार दानी इसे कहते हैं। ये ग्रास होती है और देखिए क्योंकि इस पर दाने इतना लगा होता है जो गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसको 1000 दाने कहते हैं। आपने क्या करना है, इस घास को सिर्फ इतना जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए, 2 चम्मच जितना गर्म पानी में आपने डालना है। पत्थर चट का एक अच्छा सा बड़ा सा पत्ता लेना है, वो आपने इसमें डालना है, रात को भिगो के रखना है। सही है, दोनों को रात को आप भिगो के रखें। ये पाँव में सूजन,
किडनी की वजह से अगर आ रही है, किडनी में पत्थरी बार बार बनती है, बार बार आपको कहा जाता है कि आप ऑपरेशन करा के निकाल लें या लेज़र कराएं, उससे पहले आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी पत्थरी बनने की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ यूरिक एसिड के लिए एक कॉल आई थी कि यूरिक एसिड को किस तरह कम किया जाए। ये नुस्खा यूरिक एसिड के लिए भी बहुत अच्छा है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह इसको छान कर इस्तेमाल करना है, ना आपने पत्थर चट खाना है, ना हज़ारदानी खाना है। सुबह आपने छानना है, खाली पेट पी लेना है, आधे घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, रेनल कॉलिक का पेन जो होता है वो बड़ा शदीद होता है, मुझे रहा है, आई नो। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि प्लीज़ लिसन टू योर डॉक्टर, प्लीज़। बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, प्लीज़ लिसन टू योर डॉक्टर, लिसन टू योर फिजिशियन। आप जाएँ, आप उनसे बात करें। अगर गवर्नमेंट आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट फिजिशियन, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएँ और वहाँ पर किसी को अपना डॉक्टर बनाएं और डिमांड करें कि आपको डॉक्टर मुहैया किया जाए। मेक श्योर यू डू नॉट प्ले विद योर हेल्थ। जब हम रेनल कॉलिक की बात करते हैं, इससे और बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी पथरी की वजह से पैदा हो सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी पथरी की वजह से। तो ठीक है, ये रेमेडीज़ अपनी जगह हैं, बट एट द सेम टाइम डू गो टू योर डॉक्टर, डू कंसल्ट देम। Am I right, sir? 100% बिल्कुल सही आप चीज़ें बता रही हैं, मगर पूरा इलाज प्रॉपर ना हो तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन। एक खातून में पास आई, अच्छी पढ़ी लिखी, उल्टी सीधी, उन्होंने डायबिटिक पेशेंट थी, डॉक्टर का इलाज छोड़ दिया और उल्टी सीधी चीज़ें इस्तेमाल करती रही, बिल्कुल मौत के मुंह में वो चली गई। तो अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई हकीम भी आपको कहते हैं ना अपनी डॉक्टर की दवा छोड़ दें, खुदारा नहीं छोड़ें। ना ब्लड प्रेशर का, देखिए मैं भी नेचुरोपैथ हूँ, मुझे पता है मेरे बहुत सारे नेचुरोपैथ भाई जो हैं मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि आप ऑन ईयर खड़े होकर अपनी पैथी के आप इस तरह की बातें कर रहे थे। हम नेचुरोपैथी और डॉक्टर में बहुत फ़र्क होता है। मैं भी अल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी हमारे पास इमरजेंसी इलाज नहीं है। किसी को हार्ट अटैक हो रहा होगा तो हम कोई अर्क उसके मुंह में डालेंगे, उसको जान नहीं बचा सकते। खुदारा अपनी जानों से ना खेले। कोई अगर आपको ये कहता है कि आप अपनी तमाम अद्वियात छोड़ के आप हमारी दवाएं इस्तेमाल करें, अपने आप से ना खेलें। आप अपनी अद्वियात बिल्कुल ना छोड़ें, पैरेलल लेके चलें। ऑल्टरनेट का मतलब है वो उसके अलावा आप साथ साथ लेके चलें। अपने डॉक्टर से पूछें, स्लो एंड ग्रेजुअली आपका डॉक्टर आपके डोजेस कम कर सकता है। कोई भी हकीम, कोई भी तबीबा आपके है डोजेस, डॉक्टर की दवा छुड़ाने का उसको इख्तियार ही नहीं है। और यूरिक एसिड के लिए एक छोटा सा घरेलू इलाज है। हमारे को बोला कि हमने ब्रेक लेना। ठीक है, क्यों कट जाएगा, उधर कमर्शियल चल रहे हैं। ठीक है भाई, कमर्शियल दुनिया में सबसे प्यारा है। सुबह में हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये छूटे ना, प्यार ये छूटे ना, साथ ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये छूटे ना, प्यार ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये टूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। आगे ऑलराइट, तो कर ले फिर। तुम्हें क्या करोगी तुम? मैं तो बहुत एक फर्टिलाइज बताऊंगी। तुम्हारा नाम मुझे सबसे अच्छा लगता है। इनका नाम है मिसेस उसामा। असल में है ये। और जब भी कभी इनसे दुश्मनी निकाली हुई, मैं सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी कॉल करूंगा, भाई मिसेस उसामा नॉर्थ नाजाबाद में रहती है, आ जाओ। पता चला पूरी ब्रिगेड पहुंची है मिसेस उसामा को। अब बेचारे उसामा आ रहे मासूम से इंसान, चलते मैं हूँ। अच्छा जी, आइए जी, रेसिपी टेबल हमारा इंतजार करिए, रेमेडी टेबल वहाँ जाते हैं। और इसके बाद एक मैंने प्रॉमिस लिया डॉक्टर साहिबा से कि आपके क्लिनिक से लाइव जाना है डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, इंशाल्लाह। ठीक है ना? आप प्रोसीजर्स दिखाएंगे एग्जैक्टली कि किस तरह से होते हैं, और ऑब्वियसली दे आर वेरी यूजफुल और पूरी दुनिया उनको इस्तेमाल करती है। आई थिंक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चूंकि विजुअल होती है तो लोगों को ज़्यादा समझ में आ सकेगा। तो वेल आई गेस मैं वैसे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस मेरी नॉर्मली साल में 2 मरतबा आई कीप डूइंग दैट ऑन माई ओन एज वेल फ्रॉम माई ओन क्लिनिक। Oh wow. Yes, I have workshops that I do. Inshallah Ta'ala, we have a workshop coming on the 24th at Skin Indulgence Clinic at Khiyaban Sahar, and I'm hoping कि हम उससे पहले Can we go live from there? Yes, of course we will. All right, we will go live. I'll do live procedures, और उस वक्त तमाम लोग मौजूद होते हैं जो इस तरह के procedures देख रहे होते हैं, and it's open house. Everybody is invited. तो I hopefully मैं 24 से पहले भी शायद आपके साथ इधर लोगों को invite करने के लिए आऊँ। Oh done 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 because हाँ ठीक है ठीक है ठीक है awesome। तालियां जी तालियां। हाँ आ गए भाई आ गए। हाँ बताइए जी, क्या करने वाले हैं, कौन क्या करने वाले हैं? डॉक्टर साहब आप करने वाले हैं, रानी आप करने वाली हैं? बस हमें तो एक तेल बनाना है मेहंदी के पत्तों से, बनाइए जी। वो हम बना लेते हैं। और उससे क्या होगा? वो तेल है मेहंदी को सभी जानते हैं, बालों को चमकदार करेगा ना वो तेल? जी जी, बाल कुदरती काले करेगा, लंबे करेगा, मजबूत करेगा, गंजपन दूर करेगा। अच्छा, और अगर जो बिल्कुल ही गंजा उसको आ जाएंगे? उसको भी आ जाएंगे, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, और ये बहुत सारी तेलों के अंदर बहुत सारी दवाओं में इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर हमने इसके लिए इंतखाब किया है मेहंदी के खुश्क पत्ते, और ये हम 1 कप लेंगे। मेहंदी के खुश्क पत्ते हमने 1 कप लिए, और उसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी। और 1 गिलास पानी में हम मेहंदी के पत्तों को इतना पकाएंगे कि ये पानी तकरीबन आधे से भी कुछ कम रह जाए। अच्छा, ये गंजपन का भी इलाज है? गंजपन का इलाज है, कुदरती बाल काले करने का, क्योंकि मेहंदी में हिनोसाइड हिनो एसिड एक ऐसा मादा, एक ऐसा ज़ख़ीरा मौजूद है जो बालों को कुदरती तौर पर काला करने के लिए इस्तेमाल होता है। और वैसे भी बरसों से, सदियों से मेहंदी का रंग बालों के कलर को डल करने के लिए, वाइटनिंग को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तमाम तेलों में। और बालों की जितनी अद्वियात हैं उसमें भी मेहंदी के पत्तों का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमने 1 गिलास पानी में 1 कप मेहंदी के पत्तों को पकाया। इसको हम इतना पकाएंगे कि पानी हमारा तकरीबन आधा रह जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें राई का तेल।
राई भी कुदरती तौर पर बालों को बढ़ाने के लिए, गंजपन को दूर करने के लिए और नए बाल उगाने के लिए एक बेहतरीन दवा है। जैसे ये पानी आधा रह जाएगा, इसमें हम राई का ये तेल डाल देंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा कलौंजी यानी तकरीबन 25 ग्राम हम कलौंजी डालेंगे और ये जब इन चीज़ों के अंदर उबाल आ जाएगा, ये पानी आधा रह जाएगा, तो हम ये राई का इतना तेल डालकर इसको पकाएंगे बिल्कुल नहीं और इसको हम रख देंगे और यही तेल रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। और एक दिन के बाद, चूँकि हमें मेहंदी को भी ज़ाया नहीं करना और राई के तेल को भी ज़ाया नहीं करना और कलौंजी का क्योंकि एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ जाएगा, तो फिर हम इसको कपड़े के साथ छान कर और इसका तमाम अर्क निकाल कर रख लेंगे और रोज़ाना रात को सोते वक्त लगाएंगे। पूरी रात ये लगा रहेगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा और इंशाल्लाह वो लोग जो इसमें कोई खास स्मेल होती है? बिकॉज कभी कभी नागवार गुजरती है तो लोग क्या, मतलब आपके बराबर में जो लोग सोए हुए होंगे तो उनका क्या होगा? मेहंदी की जो खुशबू है वो बहुत खुशगवार होती है। अच्छा, व्हाट अबाउट लिटिल किड्स? बिकॉज आई हैव गॉट अ स्मॉल डॉटर, शी इज 3 months old, तो जैसे छोटे बच्चे हैं हम उनको भी लगा सकते हैं। अरे नहीं, लगा नहीं सकते वो, मैं अगर लगाऊंगा तो वो बेचारी सोएगी साथ में तो क्या होगा? नहीं, इतनी स्मेल नहीं होगी इसके अंदर। जब हमने पका लिया ना तो सारी खुशबू इसकी, कोई किसी भी चीज को अगर हम बहुत पका लेते हैं तो उसकी खुशबू तकरीबन खत्म। जी बिल्कुल, और ये जरूर लगाना चाहिए और तकरीबन तमाम लोग। रानी आपा, एक चीज सबके लिए कि ये सब सामान मिलेगा कहाँ से? मेहंदी के पत्ते नहीं, जैसे ये आपने भी इस्तेमाल किया, सब चीजें इस्तेमाल की, ये सब चीजें किस दुकान से मिलेंगी? किसी हमें नर्सरी जाना पड़ेगा या हमें कोई हर्बल स्टोर है वहाँ जाना पड़ेगा? ये किसी भी पंसारी की दुकान, बिल्कुल पंसारी के। अक्सर हम लोग जैसे शो के बाद जब जाते हैं तो मेरी ही अपनी फैमिली के बहुत सारे लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि ये आपको किसी हर्बल स्टोर से मिल जाएंगी, किसी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। तो मैं ये चाह रही थी कि आप लोग खुद अगर बताएं तो वो ज्यादा अच्छा हो। और देखिए, कलौंजी तो ना सिर्फ ये कि पंसारी के बल्कि परचून की दुकान पर भी मिल जाती है, क्योंकि ये मोस्टली खानों में भी इस्तेमाल होती है। जैसे हलवा पूरी की जो भाजी बनती है उसमें भी ये जरूर डलती है, हैदराबादी खानों में। के ये भी मिल सकता है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राई का तेल भी बहुत ही एक ये वो चीजें हैं जो सरसों का ही तेल है। जी हाँ, सरसों का तेल, राई तो सरसों है, आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल आराम के साथ आपको मिल जाएगा। ये तमाम वो एक मतलब फिर रेसिपी बता दी, ये गंजपन की रेसिपी है कि किस तरह से बालों को घना चमकदार किया जा सकता है और अगर थिनिंग हो रही है तो उसको ओवरकम कैसे। एक गिलास पानी में 1 कप हमने मेहंदी के पत्ते जाओ बीच में, अगर हम दोनों बोलेंगे तो किसका बात समझ नहीं है। आपको ही दे रहा हूँ मैं बोल के, बता के। जी, बाल की थिनिंग की रेसिपी है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। साइड में रेसिपी चल भी रही है, एक मरतबा दोबारा से बता दीजिए अज्जा कौन कौन से और कितनी मरतबा लगाना है। इसमें हमने ली है कलौंजी, मेहंदी के पत्ते और राई का तेल। गिलास पानी में हमने 1 कप मेहंदी के पत्तों को डालकर उबाल लिया है और पानी तकरीबन 1 गिलास से आधा गिलास रह गया। जब आधा गिलास हमारा पानी रह जाएगा तो 25 ग्राम इसमें हम कलौंजी, चूँकि बहुत हल्की होती है तो 25 ग्राम ये होगी, इसको हम डाल लेंगे और इसको भी हम साथ के साथ पकाएंगे। और जब ये आधा गिलास रह जाएगा तो उसके अंदर हम इतना राई का तेल डाल देंगे। उसके बाद इसको नहीं पकाना, उबलते हुए पानी में डालकर राई का और मेहंदी के पत्तों का जब पानी उबल जाएगा तो उसमें ये तेल डालकर, ये हमारा तेल बिल्कुल तैयार है। अब इसको नहीं 1 दिन के लिए रखने के बाद, ताकि इन तमाम चीज़ों का मज़ीद एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ जाए, फिर हम इसको कपड़े से छानेंगे। कपड़े से छानने का मकसद ये है कि कपड़ा आपका जो तेल है वो तो निकाल देगा, लेकिन जब उसको हम निचोड़ेंगे तो तमाम का तमाम एक्सट्रैक्ट ज़ाया नहीं होगा, वो भी तेल के अंदर आ जाएगा। फिर इस तेल को हमने लगाना है और ये गंजपन का भी। डॉक्टर साहब कह रही थी कि वो प्लीज, मैं तमाम, क्योंकि ऑडियंस देख रहे हैं, व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जो कि किचन के अंदर मौजूद है और हमें ख़रीदने जाने पड़ रही हैं, इसके बजाय हमारी अपने ही खून के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी हुई है कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा यानी कि PRP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आगे बढ़ती ही जा रही है और लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ला रही है। डॉक्टर खुरम भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके बारे में बताएंगे, खुद भी एक्सपर्ट है कि किस तरीके से PRP यानी कि आप ही के ब्लड प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसके अंदर कुछ अज्जियाएँ डाली जाती हैं ताकि वो ग्रोथ फैक्टर्स को जाके मज़ीद एक्टिव कर सकें और आपके नए बाल उगा सकें। तो मैं ये समझती हूँ कि इतना सारा सामान खरीदना आप लोगों की मर्जी है, मगर जो चीज़ हमारे अपने पास ही मौजूद है हम उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अच्छा, व्हाट इज PRP then? PRP is platelets rich plasma.
तो क्या करते क्या? उसका कोई प्रोसीजर होता है? यस, प्रोसीजर ये होता है कि हम जैसे लेबोरेटरी में जाते हैं अपना खून देने के लिए, उसी तरीके से एक लिटिल अमाउंट, बहुत ज़्यादा नहीं, का खून लिया जाता है, जो मशीन के अंदर डाला जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है कि ब्लड सेल्स नीचे आ जाते हैं और ऊपर प्लाज्मा आ जाता है। अब प्लाज्मा जो होता है ना, वो ग्रोथ फैक्टर्स यानी कि कुदरती हीलिंग प्रोसीजर और निज़ाम को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, वो जब हम आपके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं, अच्छा, वो आप निकाल के आपका अपना ही, ओह वाओ, अमेजिंग। डॉक्टर साहब, आपका पहला पेशेंट तो मैं हूँ। पहला पेशेंट तो मैं हूँ। I'm gonna do it. You want? We can do it on your show as well. We can bring the machine and do it on your scalp. Done जी, done. पहला पेशेंट। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत। प्लीज ठीक है, मैं दूसरा बता रही हूँ। अगर आपको पीआरपी से फायदा ना हो तो ये रेसिपी करनी चाहिए। Oh my God, so many people criticizing this way. नहीं ऐसा नहीं। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। आज से नहीं, कब से जानती हैं। लेकिन रेमेडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हर्बल रेमेडीज़ जो होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती है। कुछ चीज़ें आप पीआरपी भी करा लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन गंजपन आपका जा नहीं रहा होता है, तो ये हेयर मास्क है, आप डेली लगा सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपकी बचत हो जाएगी। इसमें आपने करना क्या है, सना के पत्ते लेने हैं और मेहंदी के पत्ते इक्वल अमाउंट में लेने हैं। ठीक है, याद रखिए, सना के पत्ते, सना के पत्ते। और जो मेहंदी लगाते हैं वो चाहते हैं उनका कलर ना निकले और बहुत अच्छा रहे, तो सना के पत्ते और रीठा उसमें ऐड कर लिया करें, तो उससे आपका कलर लॉक हो जाता है। ठीक है, इसमें मैं 2-3 रीठा जो है वो भी डाल दूंगी। ये मास्क में बनाना बता रही हूँ। और इसमें पीली सरसों, जैसे रानी आपा ने उसी का तेल बताया है, लेकिन मैं मास्क बता रही हूँ, तो आप इसमें पीली सरसों 1 चम्मच डाल देंगे और बस ये आपका मास्क तैयार है। आपने इसको हटा दिया। बिल्कुल, बस इन सब चीज़ों को इस दौरान हमारा ये तेल भी पक गया जी। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह पकाना है, जैसे इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और रीठे का पानी वगैरह सब इसमें शामिल हो जाए। जब ये सब हो जाएगा तो लगाने का तरीका ये है, या तो आप एक बनाना ले लें, उसको मैश कर लें, या अगर दही है तो उसको ले लें। यहाँ ये हेयर मास्क में बता रही हूँ जिसमें मैं बनाना डाल रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगेन नेचुरोपैथी में ही मैं हाथ से ही इसको मैश कर रही हूँ, बहुत पका हुआ बनाना। ये आप ही के सर में जा रहा है। ठीक है, और इसको आप जो आपने मास्क बनाया है, आपने इसको छान लेना। ठीक है, ये इसमें आपने शामिल करना है। ये आप रोज़ाना लगाएं। जिनके व्हाट डज इट डू, ये करेगा क्या? जी मैं बता देती हूँ। सना मैंने इसमें ऐड किया कि ये जो फंगस होता है, सुबोरिया होता है, जो वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस है, उसको ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। मेहंदी के कलर को लॉक करेगा, आपके बालों को अच्छा करेगा, आपके बालों को मोटा करेगा और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा मास्क है। How can we deal with seborrheic dermatitis with this mask, Dr. Khurram? देखिए, टू सम एक्सटेंट यस, मगर बेसिकली ये होता है कि एंटी फंगल तो आपको लेना है। एंटी फंगल तो वो तो मैंने आपको कहा है, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ एंटी फंगल आपको लेना है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपका वो मल्टीप्लाई, ये प्रिवेंटिव भी है और ये नहीं, ये प्रिवेंटिव भी है, ये ट्रीटमेंट भी है। क्योंकि एंटी फंगल बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप कितना दे सकते हैं, 6 महीने, उसका भी तो ड्यूरेशन होता है, फिर आपको रोकना होता है। आप ये चीज़ तो नहीं रोक सकते। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए ये बेसिकली अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो शुरू से लगाते हैं। शुरू से लगाते हैं, नहीं डेवलप हो चुकी है तो भी लगाएं। मैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली कह रही हूँ, एक्यूट कंडीशन में भी लगाएं, आपको फर्क डालेगा इंशाल्लाह। और आप इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डेली कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स होती है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, डॉक्टर तानिया बिल्कुल इत्तेफाक करेंगी, जो हफ्ते में 1 दफ़ा लगाना है या 2 दफ़ा लगाना, ऑल्टरनेट नाइट्स। हाँ, ऑल्टरनेट नाइट्स लगाना है, लेकिन ये आप डेली कर सकते हैं। और कोई भी फंगस होता है वो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करता है, अपनी कॉलोनी जल्दी बनती। एक छोटा सा ब्रेक, इसी ब्रेक के बाद इट्स गोइंग टू बी द डॉक्टर खुर्रम शो। सो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने को बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही डॉक्टर साहब जब आते हैं तो कुछ हैरत अंगेज ही लेके आते हैं, इस ब्रेक के बाद आपको पता चलेगा कि हैरत अंगेज क्या है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात।
रानी आपा का ये फेशियल जो है, फेशियल किट किसको चाहिए? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जल्दी 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 उठाइए, शोर कीजिए, सबसे ज्यादा शोर कीजिए। जाइए जाइए थैंक यू, ये मैं बचा के रखूंगा। अच्छा जी, अरे ठहर जाइए एक मिनट। डॉक्टर साहब क्या करने वाले? जी सर, अच्छा एक तो आज हम एक तो क्यूटेनियस हॉर्न है छोटा सा। हाँ जी, जैसे हॉर्न यानी छोटा सा सींग सा आ रहा है, तो क्यूटेनियस स्किन के ऊपर है, वो निकालेंगे 5 मिनट में। डॉक्टर साहब तो रोज करती रहती होंगी। और दूसरा हम करेंगे रिंग एंटी रिंकलिंग, आपको रिंकल्स खत्म करेंगे। खातून की बड़ी क्रिंकल स्किन है, झुर्रियां सी पड़ गई, फौरी इंस्टेंट उनको। मैं आपको पहले दिखा दूं, एक सेकंड, उसके बाद हम कॉल्स लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि कौन सी वो खातून है। ये खातून है जिनके रिंग, अच्छा जरा फोकस कर लीजिएगा, जरा देख लीजिएगा इनको, फोकस कर लीजिएगा। इनको हमने एज अ मॉडल चुना है। ये देखिए सर, ये देखिए इनकी स्किन बड़ी, ये देखिए ये बड़ी क्रिंकल और बड़ी, अभी इमीडिएटली फॉरेन इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा। और एक हफ्ते में एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं साहिर भाई? आपका शो और आप सब मेहमानों की बहुत बहुत तारीफ करनी थी, सब बहुत ही अच्छे हैं। सब मेहमानों से तारीफ की डॉक्टर बिल्किस की को मेरा बहुत बहुत सलाम। उनका तेल चाहिए मुझे, और रानी आपा का वाइटनिंग फेशियल मुझे चाहिए। बस दोनों आपको दे दिया, दोनों दे दिया आपको। एक और टेलीफोन कॉल है, सब उधर लीजिएगा। सॉरी, एक टेलीफोन कॉल है, प्लीज ले लीजिएगा। ओके, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने साहिद भाई से 3 मसलों के बारे में बात करनी है। पूछिए। बात कीजिए। जी साहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहिद भाई, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि मैंने डॉक्टर खुरम से बात करनी है। हाँ, ये तो अभी करवा देता हूं। दूसरा मसला एक डॉक्टर खुरम से मैंने गंजबन के बारे में फ्री ट्रीटमेंट लेना है, और रानी आपा से लेना है वाइटनिंग, और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने, छाइयाँ और रिंकल्स हैं। मेरी उम्र 36 साल है और मैं अनमैरिड हूँ। और तीसरा मसला जो मेरा बहुत बड़ा है, वो मेरी भांजी है। डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया, वो चल नहीं सकती, वो टांगों से माजूर है, वो घुटने पे हाथ रख के चलती है। मेरा इस वक्त इलाज डॉक्टर बल्कीस से कराची में हो रहा है। मुझे बताइए, लेकिन एक मिनट, भांजी को क्या प्रॉब्लम है? वो पैदाइशी सर, वो जो है ना चल नहीं सकती थी। अच्छा, देखिए वैसे तो मुझे नहीं पता कि कंडीशन क्या है, नाइदर आई एम अ डॉक्टर, लेकिन अच्छा, लेकिन मैं इनकी भांजी का इलाज नहीं कर रही, ये भी बता दूं। मुझे मालूम है, नहीं इट्स वैसा वो, लेकिन यहाँ डॉक्टर जावेद अरशद हैं, ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन पाकिस्तान, जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में बहुत काम कर रहे हैं। अब आई डू नॉट नो कि इसका इलाज उसमें मुमकिन है या नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेज दें तो मैं डॉक्टर साहब से बात करके उनको ये दिखा दूंगा, और उसके बाद देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। इसी तरह से डॉक्टर खालिद हैं, जो सिंगापुर में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के अंदर काम करें। आई डू नॉट नो कि उनको है क्या, वो पालसी की मरीज़ हैं या कोई और प्रॉब्लम है, आई डू नॉट नो। तो बट डू मेक श्योर कि आप प्लीज़ मुझे उनकी रिपोर्ट्स हैं वो रवाना कर दें। बाकी जो फेशियल वगैरह का प्रॉमिस है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। एक और टेलीफोन कॉलर रानी आपा लीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे साहिर भाई से बात करनी थी। जी, साहिर भाई मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर भाई, एक मेरे साथ प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेरी वाइफ जो हैं, उनके मुंह में छाले हुए थे। जो आपके एक्सपर्ट्स आते हैं, कोई जो भी है, डॉक्टर ईसा, डॉक्टर खुर्रम और दूसरे जो डॉक्टर्स आते हैं, इनसे मेरा ये कहना ये है कि मैंने अपनी वाइफ को लियाकत नेशनल में दिखाया था। ओके। उन्होंने कहा कि इनको कैंसर है। वो क्या है? कैंसर है। ओके। तो फिर मैंने मुख्तलिफ डेंटिस्ट जो हैं उनको दिखाया, उन्होंने टेस्ट करवाया, फिर उनकी कहा कि इनकी बायोप्सी होगी, जो उनके छाले हुए हैं मुंह में, इनकी बायोप्सी होगी। इनकी बायोप्सी करवाई गई, बहुत पेनफुल था वो। तो उसमें जो आया वो ये आया कि इनका अल्सर है मुंह का। अच्छा, ओके। लेकिन अभी भी उनके वो छाले कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं होंगे कभी भी लाइफ में। जिस तरह शुगर है इस तरह ये रहेगी। ओके। तो मैं ये चाहता हूँ ये कोई एक्सपर्ट जो कोई इस तरह का इलाज हो कि ये ख़त्म हो सके, या कुछ इस तरह का कुछ बता सकें। देखिए, एक काम कीजिए, आप नंबर सबके ले लीजिए, डॉक्टर बल्कीस का भी ले लीजिए, डॉक्टर ईसा का भी ले लीजिए, रानी आपा का भी ले लीजिए, डॉक्टर खुरम जो है वो मौजूद हैं, उनका भी ले लीजिए।
जिससे आप बात करना चाहते हैं वो ज़रूर आप कीजिए। कैंकर सोर्स की प्रॉब्लम मुझे भी बेतहाशा है, बल्कि इनफैक्ट मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन ये पूरे मेरे जिस्म में, मेरे मुंह में, बिकॉज मैं मेडिसिन ऐसी लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, तो ये सारे मेरे ना कैंकर सोर्स बेतहाशा हैं। कोल्ड सोर्स, कैंकर सोर्स मेरे मुँह में हमेशा रहते हैं। उसके लिए जेल्स आती हैं जिससे मुझे वक्ती तौर पे आराम मिलता है। मेरी जगह कोई भी और हो वो ये शो भी कंडक्ट नहीं कर सकता। मुझे खाने में मसला होता है, सिगरेट चाय पीने में मसला होता है, सिगरेट तो पीता नहीं, चाय पीने में मसला होता है, लिटरली बड़े मसाइल का शिकार होता हूँ मैं भी। लेकिन अब ये कैंकर सोर्स हैं और वो मुझे हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं, मतलब 365 डेज अ ईयर मुझे ये रहते हैं। तो मैं वो आपको, अगर आप चाहें तो मैं वो आपको मेडिसिन भेज दूंगा, वो लगा के देखिए, शायद उससे आराम आ जाए। वक्ती तौर पे आराम होता है, वो सिर्फ सुन करती है उस जगह को, ताकि आप खा पी सकें कुछ, क्योंकि न्यूट्रिशन तो आपको पहुंचनी चाहिए, सूदिंग होती है। अदरवाइज ये मेरे पूरा, अगर आप इस समय मुंह खोल के दिखाऊं आपको अपना, तो मेरे पूरे जिस्म यहाँ पर मुंह के अंदर आपको दिखाया था मैंने, हिम्मत है वो मतलब वो पूरे इतने बड़े बड़े कैंकर सोर्स हैं जो इट्स बैड। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनको सिर्फ मुंह का अल्सर है, कैंसर नहीं है। दैट इज द बेस्ट न्यूज़। लेकिन फिर भी आप इन सब के नंबर ले लीजिए। बताना चाह रही हूँ, देखिए इसके लिए एक चीज़ है, गेंदे के जो फूल होते हैं उसकी पत्तियों को आप उबाल लें, उबाल कर आप छान लें, 2 गेंदे के फूल ले लें, 2 कप पानी ले लें, उसमें आधा टीस्पून सौंफ डाल दें, इसको उबाल कर छान कर, जब छान लें तो इसमें आप शहद मिला लें। शहद मिलाकर आप इसको रोज़ाना लगाएं। और खोपरा जो है, खोपरे का पानी भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है, इसका भी इस्तेमाल करें। मेहंदी के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, मेहंदी के पत्ते, मेहंदी का पाउडर मत लीजिएगा, उसमें केमिकल ऐड किया हुआ होता है। आपने मेहंदी के पत्ते लें, नेचुरल पत्ते लेके उबाल कर उसके भी गरारे कीजिए, इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। और माउथ अल्सर होता क्यों है, उसका एक रीज़न आपका मैदा भी होता है या खून की कमी भी हो सकती है, तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी करा लें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाए। ऑलराइट, सामिया एक और कॉल है, लास्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हम लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसी हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, जमीला बात कर रही हूँ। और आपको किससे बात करनी है, आपका क्या सवाल है? मुझे डॉक्टर खुरम से पूछना था, मेरा जरा मुझे फेस का है प्रॉब्लम। जी जी मेरे फेस पे लाइन आईज के नीचे थोड़े रिंकल से पड़ गए हैं। हाँ, क्रॉस फीट यानी क्रॉस में लाइन। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमीला है। मिस जमीला, आप बिल्कुल MCR में अपना नाम और जरा अपनी रिकॉर्डिंग भी कर लें। नहीं जमीला, अभी आप देखना, अभी जो हम लोग एंटी एजिंग के ड्रिंक बना रहे हैं, जरूर आपने पीनी है, आपके एकदम जो क्रॉस फीट है सब चले जाएंगे। अरे फिक्र करने की जरूरत नहीं आपको जी। अरे एक ट्रीटमेंट भी करेंगे, क्रीम भी देंगे, आप अपना रिकॉर्डिंग कर लें और मेरे पास आइए। अभी एक मैडम की हम करेंगे भी आपके सामने लाइव, वैसे ही गायब हो जाएंगे। ठीक है जमीला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो डॉक्टर शुरू करो। बहुत मजा आ रहा है, ऐसे शो करना चाहिए। का कुछ पता नहीं होता, ऐसे सिंपल शो करो, मेरे को भी मजा आता है। चलो करो। अच्छा, ये अनानास है। ये अभी कितना डाल रहे हो अनानास? ये काफी सारा अनानास, बहुत सारा अनानास, जितना मिलता है सारा अनानास ब्लेंडर में डाल दो। इसके आधा प्याला दूध के साथ, जो काफी सारा पेट में जा चुका है लोगों के। नहीं आधा नजरें लगाने वाले भी बैठे आधा प्याला। बहन भाई तुम लोग लड़ो नहीं, मेरा शौक है। आधा कप आधा प्याला अनानास लिया, उसके साथ एक गाजर, ठीक है, बिल्कुल साफ करके, थोड़ा सा 2 से 3 आप अलसी के बीज, जो हार्मोन्स को बड़ा बैलेंस करते हैं, एंटी एजिंग भी हैं, एंटी रिंकलिंग भी है। 2 से 3 चम्मच, 2 से 3 चुटकियां। ओके ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी 1-2 इलायचियां, ओके, ठीक है, थोड़ा सा मिंट लीव्स, ओके। उसके साथ ऐड करेंगे दही 1 चमचा, 1 से 1.5 चमचा मलाई वाला, ठीक है। और ये आप 1 से 2 वीक जरूर पियेंगे, ठीक है। और ये इसके साथ ऐड होगा, अच्छा हमने पाइनएप्पल जूस लिया, आप क्रैनबेरी भी ले सकती हैं, ठीक है। और 1 से 1.5 चमचा पूरे इसमें शहद डालें। इसमें क्रैनबेरी भी यूज कर सकते हैं। क्रैनबेरी करें, बहुत अच्छा है। और हम सायरम में भी आपको जिसको पिलाएंगे साथ खिलाएंगे भी क्रैनबेरी वाला एक्सट्रैक्ट, तो एंटी एजिंग है, बहुत जबरदस्त। कौन खाएगा जी एंटी एजिंग? एक गोली खाओ, जवान हो जाओ। मजाक कर रहा हूँ। नहीं ऐसा होता नहीं है भाई, मतलब इसको मुसलसल खाना पड़ता है। मुसलसल खाना पड़ता है जी। सही हो गया। और ये तमाम चीज़ हमने अच्छी तरह से मिक्स की और इनको हम ब्लेंड करेंगे। ज़बरदस्त ड्रिंक है। और मैं और साहिर आपके पास आने वाले, अभी आपको बड़ा उम्दा ड्रिंक और टैबलेट खिलाना। ये कौन पिएगा? ये कौन पिए? तो बताइए। अरे वाह, हो गया। हाँ डन जी, आगे डन जी सर। ऑलराइट जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बार फिर बता दीजिए इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल जूस के साथ, उसके साथ हैं गाजरें, विटामिन ए, एंटी एजिंग, अलसी के बीज, फ्लैक्सीड, शहद, पुदीना,
और इसके साथ ऐड किया है थोड़ा सा हमने लेमन जूस भी, ठीक है, और इलायची, और हनी, शहद तो किया है। जी जी जी, ऑलराइट सर ये भी ले लें, ये बॉटल तो लें, एक एक साथ साथ खिलाएं। ये कहाँ गई बॉटल? इसके साथ ही खिला? जी जी, इसके साथ ही खिला देंगे। अच्छा जी, ओके। दो लोग चाहिए मुझे, दो लोग 2 people। आइए डॉक्टर साहब। हाँ जी, कौन ओके, दिस इज योर्स। ये लीजिए, ये साथ खाएं। ओके जी, ओके, दिस इज यू। अच्छा, ये आप भी लीजिए। ये बता भी दीजिए डॉक्टर साहब, ये है क्या क्या? जी सर, ये एंटी एजिंग है, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है, और मल्टी विटामिन है इसके अंदर एसेंशियल, ठीक है, सेलेनियम है, जिंक है, आपके बाल स्किन बड़ी अच्छी होगी। मगर आपको मुतवातिर करना है, साथ में हल्की फुल्की वर्जिश करनी है, खाना बैलेंस खाना है। अच्छा, ये डेमोंस्ट्रेशन का मतलब ये था कि आप ये टेस्ट कर सकें, बिकॉज़ हमने आपके सामने बनाया कि ये दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। ये इसी तरह से होगा और आपको इसी तरह से घर में भी बनाना है, और यही टैबलेट्स जो हमने अभी आपको दिए यही आपको घर पे भी खानी देंगे भी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इन दोनों लोगों को क्या हम ये फ्री दे सकते हैं? बिल्कुल साहब, देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और साथ में पता है क्रीम भी दें साथ में, एंटी एजिंग ये क्रीम भी दें। ओके, ये एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, एंटी एजिंग क्रीम, और ये टैबलेट जो है ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप लीजिए, नो प्रॉब्लम। पूरा महीना। और ये आप एक बात बताइए, एक मिनट, आप दोनों बहनें तो नहीं है? अच्छा, आप दोनों बहनें, ओके। एक बहन का तो आज सींग हट रहा है। एक बहन का आज सींग हट रहा है? अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम खवातीन के सींग हटा रहे हैं आज। यहाँ एक छोटा सा सींग है जो इनके नुमाया है, वो इनकी खूबसूरती में और इजाफा करता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम उसको हटाने जा रहे हैं, रिमूव करने जा रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक। हमने इन दोनों लोगों को यहाँ पर बुला लिया। डॉक्टर साहब, एक सेकंड में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। डॉक्टर साहब, जरा जल्दी से बता दीजिए वो व्हाइटनिंग के बारे में जो आप बात करने वाले थे। हाँ, क्योंकि 1 मिनट दिया है मुझे, तो जल्दी जल्दी बोलना होगा कि एक गलत फहमी जो लोगों के दिमाग के अंदर बैठी हुई है, जो बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे लोग जाके बात करते हैं कि व्हाइटनिंग के इंजेक्शन फौरी तौर से लगाओ तो हम गोरे हो जाते हैं। प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, और किसी भी इंजेक्शन को लगाते हुए आपकी हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस A, B, C, किसी को जॉन्डिस प्रीवियसली 4-5-6 महीने पहले रहा हो, या किडनी में स्टोन्स हो, या उनको हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस यानी कि जो मैदे का कोई अल्सर हो, उस सूरत हाल के अंदर पहले उसको ट्रीट करें, फिर इंजेक्शन को लगाएं। गोरा होने का जो इंजेक्शन है उसका एक कोर्स होता है, जो अच्छे रंग के लोग होते हैं वो एकदम साफ हो जाते हैं। पहला इसका जो इम्पोर्टेंट है, ये एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, हर किसी को लगवाना चाहिए। गोरा होने का साइड इफेक्ट है इसका। जी अरे थैंक यू जी डॉक्टर साहब, पहले हम कर रहे हैं सर, ये तो हम करेंगे मैडम के लगाएं। बिल्कुल, अरे 1 मिनट के अंदर ये देखिए, ये वॉट्स होते हैं, मोल्स होते हैं सारे, ये क्यूटेनियस हॉर्न है, छोटा सा स्टार्ट हुआ है और ये बड़ा होता चला जाता है, तो इसको हम फौरन अभी रिमूव करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया देके। मैं ज्यादा एक्साइटेड जो हूं इस बारे में हूं कि इनके मैं अभी आ रहा हूं सर, फौरन ये उनको दिया, हल्का सा जब तक किया, हल्का सा करके। और ये शॉट जो आपके पास इलेक्ट्रिक शॉट? जी सर, बिल्कुल सर, ये आप यूज नहीं सर, आप कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बिल्कुल यूज, आई एम नॉट इक्विप्ड फॉर। बिल्कुल, बस हाँ जी, बस आंखें बंद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए पूरा जो है ये जला दे दो। तुम और डराने आई हो समिया या हेल्प करने आई हो? मैं नहीं देख सकती। तो ये देखिए, ये इनका बिल्कुल ये उभार पैदा हो गया क्योंकि हमने इसको बिल्कुल कुशन दे दिया। आप ओके? ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है। आप फौरन से करके, अच्छा जी, हमने शॉट ले लिया है और अब शॉट से डॉक्टर साहब इसको रिमूव कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होता। ओह वाह, ओके। जलता सिर्फ जला के इसको निकाला जाता है ना? बस इसको रूट्स, इसके के रूट्स ना रह जाएं। बहुत सारे लोग करते हैं पान और कत्था मिला के लगा लेते हैं, एक लड़की आई पूरा घोड़े का बाल बांध लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। कुछ ट्रांसपेरेंट नेल कलर भी लगाते हैं जिससे भी वो बर्न होके वो निकल जाता है। ठीक है, बस आ गया, बिल्कुल आ गया। ये ओके? बिल्कुल ठीक है। आप दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, तुम ना भी हो, तुम करवा दो। नहीं, मैं नॉर्मल, उनको तसल्ली दी। Don't do
दैट विद द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स का काम ये है, मरीज घबरा जाएगा, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और बहुत रिलैक्सली पेशेंट्स जो है ना वो आराम से इलाज कराते हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि डॉक्टर्स जो हैं वो माशाल्लाह से उनको इतना हुनर होता है कि वो हर कितना बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं, वो कितने सुकून में होते हैं, उन्हें पता है। और हम उन पे कितना भरोसा करते हैं कि अब अपने बहुत मतलब बहुत सी चीजें होती हैं जिसको हम डिस्कस क्लोज करके दिखा दीजिए। ऑल गॉन, ऑल गॉन, ऑल गॉन। बस जबरदस्त। हल्का सा स्टिचेस लगाऊंगे इस पे। आपका तो हॉर्न चला गया जी। हाँ बिल्कुल चला गया, बिल्कुल चला गया। स्टिच खुरंट बन जाएगा थोड़ा सा कैप। ओके। और 2 से 3 दिन में ये खुद ब खुद ये गायब, कंप्लीटली गॉन। ठीक है, ये बिल्कुल गायब। दिखाइए जरा, इसको क्लोज कीजिएगा। मैं क्रीम लगाता हूँ हल्की सी। डॉक्टर साहब इन पे आ जाइए। जी सर, इन पे आ जाइए। अच्छा, अब उनका क्या करेंगे, हल्की सी उनकी रिंकलिंग आ रही है, देखिए बहुत स्किन जो है बहुत ज्यादा क्रिंकल, थोड़ा सा कॉटन से वाश कर दो। ये देखिए क्रिंकल्ड और वो बहुत ज्यादा। उसको हम सबसे पहले लगाएंगे जी एलोवेरा का और कोलेजन इलास्टिन लोशन विद स्वीट आमंड ऑयल। ठीक है जी जी जी, अच्छी तरह से आपको मालिश करें। ठीक है डॉक्टर साहब। जी सर, हम टाइम के अगेंस्ट जा रहे हैं। जी सर, बस You've got 60 seconds। ओह बस सर, इसको पकड़ के नहीं ताकि ये ब्लड कॉटन में दे दो थोड़ी सी। पहले मैडम की यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो ये इनके क्रोस फीट है। जी सर, सिर्फ अगर यही दिखा दिया बिल्कुल बिल्कुल यही साइड पे करते हैं ताकि वो पता चल जाए। बस आंखें बंद रखिएगा। What are we injecting? We are injecting like fillers and Botox together. बस ऑल डन। बस ऑल डन। बिल्कुल अभी थोड़ी देर बिल्कुल यही साइड करते हैं। वी वोंट हैव एनी टाइम। और कॉटन से लगा देते हैं। हाँ दिखाइए। अब ये इफेक्ट आएगा। जी 20 सेकंड दिखाइए। बस ये देखिए, इसमें थोड़ा सा भी स्वेलिंग रहेगी और कुछ ही सेकंड्स में ये नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरी साइड पे आप देखें बड़े ड्राइड अप, ये इसको खुद ब खुद एक काम करते हैं, हम इनको तो इनका ट्रीटमेंट पूरा करते हैं, लेकिन जाहिर है जब बोटॉक्स और फिलर्स लगते हैं तो आपकी स्किन जो है वो उसकी इमीडिएट इफेक्ट आता है। हम इसको बिफोर एंड आफ्टर आपको कल दिखाएंगे, कल के शो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। सुबह में है